Good morning, students. How are you all? Hope you all doing well. Students, हम parts of a plant के बारे में पढ़ रहे हैं and it is a chapter 3. You know it's very well. So let's start our chapter. Okay? तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? We have read about all the different parts of a plant. What is it? Shoot, root, and the different parts of a shoot. Okay? About root we have read, like root have two parts, taproot and fibrous root, and their functions. In our last video we have read about the stem. Stem क्या करता है? Stem it's a support of a tree. ये एक backbone आप बोल सकते हो tree का है जो इसको stand रखता है. अगर stem weak हो तो plants will not stay upright. Okay? ये support देता है upright रखने के लिए, straight रखने के लिए tree को. Okay, and we have read about the leaf also. Leaf को क्या कहते हैं? Plant का food factory कहते हैं, and the kitchen also. Why? Because leaf makes food for the plants with the help of air, water and sunlight. This process is called photosynthesis. Okay बच्चे, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था. So today we will read about the flower, fruits and seeds. Okay, so now tell me, which is the most bright and colorful part of a plant? Tell me, which is the most bright and colorful part of a plant? Yes, of course, flowers. Flowers makes beautiful. अगर ट्री में डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स होते हैं तो ट्री कितना ब्यूटीफुल लगता है, प्लांट्स कितने ब्यूटीफुल लगते हैं. अगर प्लांट्स में फ्लावर्स नहीं होंगे तो वो सिर्फ ग्रीन कलर का हमें दिखेगा, बट अगर उसमें फ्लावर्स होंगे, कलरफुल फ्लावर्स होंगे तो वो कितना अट्रैक्टिव होता है, कितना ब्यूटीफुल लगता है ना. एंड विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डू वी लव टू ईट? प्लांट के ऐसे कौन सा पार्ट है जिन्हें हमें खाने में बहुत मजा आता है, हम बहुत शौक से खाते हैं? यस, इट इज फ्रूट्स एंड सीड्स. फ्रूट्स खाते हैं ना, और फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स होते हैं. तो आज हम इसी के अकॉर्डिंगली पूरा चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द फ्लावर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. ठीक है, आपको पता है फ्लावर बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है प्लांट का. लोग प्लांट से अट्रैक्ट हो ना हो, लेकिन उसके फ्लावर्स देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना. आप भी अट्रैक्ट होते हो, रोज प्लांट्स को देखते हो, सनफ्लावर को देखते हो, इस तरह के प्लांट्स को देखते हो तो कितने अट्रैक्टिव होते हैं ना. सी द फ्लावर्स इन फिगर नंबर 3.9. देखिए 3.9 में रोज फ्लावर है, सनफ्लावर है, एंड इट इज अ बोगेनविले. इट्स एन इंटरनेशनल फ्लावर. ये इंडियन फ्लावर नहीं है, ये इंटरनेशनल फ्लावर है जो कि जनरली साउथ अमेरिका, ब्राजील, वहाँ पे ये पाया जाता है. Remember their names and try to look for them in the garden. अब ये फ्लावर आपको जनरली यहाँ नहीं दिखेगा, बट इसके टाइप के फ्लावर्स आपको जरूर दिख जाएंगे. लेकिन रोज एंड सनफ्लावर आपको गार्डन में इजीली दिख सकता है, तो आप देखने की कोशिश करना. ठीक है. Do you know that most flowers grow into fruits? क्या आपको ये बात पता है कि फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट्स को ग्रो करते हैं? आपको पता है ये बात? नहीं ना, चलो मैं बताती हूँ. लाइक मैंगो प्लांट, गुआवा प्लांट, ये सब बनाना प्लांट, ये जितने भी प्लांट्स है बच्चे, इनमें फ्रूट्स पहले थोड़ी नहीं आता है. सबसे पहले उनमें फ्लावर्स आते हैं. फ्लावर्स चेंज होके फ्रूट्स बन जाते हैं. अब आप ये सोचोगे फ्लावर्स चेंज होके फ्रूट्स कैसे बन जाते हैं, तो मैं बताती हूँ. हनी बीज एंड बटरफ्लाईज आपने देखा है ना, वो क्या करते हैं, इन पेड़ों के जो फ्लावर्स होते हैं उनमें जो इनकी जूसी आइटम्स जो होती है, जो इनका लिक्विड पार्ट होता है फ्लावर्स का, ये सबसे पहले फ्लावर्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है. फिर ये फ्लावर्स में आके बैठते हैं, उनके अंदर जो इनका लिक्विड जूसी पार्ट होता है वो उसको सक करते हैं, जिनको हम नेक्टर कहते हैं, और वो फ्लावर से जूसी प्लांट लेते हैं और रिटर्न में फ्लावर्स की हेल्प करते हैं फ्रूट बनने के. फ्लावर्स की हेल्प करते हैं कि फ्लावर्स जब टर्न होके फ्रूट बनेगा तो वो इस चीज में फ्लावर्स की हेल्प करते हैं. ठीक है. दैट इज वाई अ फार्मर
feels happy when he sees flowers on his mango trees. तभी एक फार्मर किसको कहते हैं? किसान जो खेती बाड़ी करता है, तो कोई अनाज की करता है, कोई फ्लावर्स की करता है, कोई फ्रूट्स की करता है। तो जो फ्रूट्स की करते हैं वो जब पेड़ को ग्रो करते हुए देखते हैं और उसमें जब फ्लावर्स आता है तो वो देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? क्योंकि उन्हें पता चल जाता है फ्लावर्स आ गई है, तो ये फ्लावर्स टर्न होके फ्रूट्स ही बनेंगे। He knows that these flowers will turn into fruits. Okay? A young flower is known as a bird. अब young flower जो होते हैं वो bird होता है। मैंने आपको कल भी दिखाया था bird, आपको याद होगा, जो ब्लूम नहीं करते हैं, जो खिलते नहीं हैं, और उसको हम बर्ड कहते हैं, और खिलने के बाद वो फ्लावर बन जाता है। इन फिगर 3.10 यू कैन सी हाउ अ फ्लावर ग्रोज इनटू अ फ्रूट। देखिए ये फ्लावर है, ठीक है, फिर ये क्या बन गया? फ्रूट का बर्ड बन गया, फिर ये बर्ड ओपन होके फ्रूट बन जाएगा। ये कौन सी फ्रूट है बच्चे? इट्स अ एप्पल फ्रूट। ओके, नाउ सी दिस फ्लावर। ये फ्लावर को आप देखिए, इट्स ब्यूटीफुल ना? देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन वन पॉट, लुक सो ब्यूटीफुल, कलरफुल फ्लावर्स, सच ए ब्राइट कलर्स आर देयर। देखिए ये वाला जो फ्लावर है ये प्रॉपरली अभी तक खिला नहीं है, ब्लूम नहीं किया है, तो इसको हम बर्ड कह सकते हैं। और जब ये अच्छे से खिल जाती है, ब्लूम कर जाती है, तो ये ऐसे फ्लावर्स बन जाते हैं। सी, इट्स अ पिंक फ्लावर, इट्स अ रेड फ्लावर, है ना, रोज फ्लावर, इट्स अ येलो फ्लावर, रोज फ्लावर, येलो रोज फ्लावर। तो बच्चे ये ऐसे ही होता है, पहले ये बर्ड की तरह रहते हैं, ये जैसे थोड़ा बहुत खिला हुआ है, अगर हम इसको ऐसे बंद कर दें तो ये बर्ड बन गया, और अगर हम इसको छोड़ दें, ये खिल गया, तो ये फ्लावर बन गया।